हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है जीजे के मॉड्यूल का चैप्टर 21 और जो कमाल का यहाँ पे रिवील हुआ है ना भाई, तुम लोग देख के पगला से जाने वाले हो। और भाई क्या अमेजिंग चैप्टर होने वाला है ये। पिछला चैप्टर जिसने भी नहीं पढ़ा है जाके जरूर पढ़ना, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है एंड इसके रिगार्डिंग थ्योरीज भी हमारे चैनल पे आ रही है। आपसे से रिक्वेस्ट है कि भाई लोग 90% से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपको लेके लिए ऐसी और वीडियो, ऐसी और थ्योरीज लाने के लिए। पढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। लाइक और हाइप करके बताइएगा कि आज का जो रिवील था वो आपको कितना ज्यादा पसंद आया। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पेज दिखाया जाता है जिसके अंदर हम सुरुगी और यहाँ पे माकी को देखते हैं। उन दोनों के इंटरेक्शन है, मतलब यंगर वर्जन है और यहाँ पे हमें ओल्ड माकी देखने को मिलती है। यहाँ पे काइंड ऑफ जो है सॉर्ड की बात हो रही है, स्प्लिट सोल कटाना की यहाँ पे शायद बात हो रही है, जहाँ पे यहाँ पे कोट आता है कि मतलब किसी चीज को खो देना, लेकिन ये जो डबल एज सॉर्ड है इससे केयरफुल लेना, मतलब बहुत ज्यादा ही काइंड ऑफ जरूरी या इंपॉर्टेंट, या हम लोग जानते ही स्प्लिट सोल कटाना क्या है। क्योंकि फिर आगे यहाँ पे बोलती है माकी की अपने पावर्स के चलते जो है यहाँ पे चीजों को कभी मत छोड़ना या फिर उन्हें फेंकना, क्योंकि जरूरी ना हो कि शायद तुम्हें उन्हें फेंकना ही ना पड़े, लेकिन कभी कभी जो है चीजों को डिस्ट्रॉय करना भी इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास एक यंगर सिस्टर थी, जहाँ पे सुरुगी बोलता है हाँ मुझे पता है, उनका नाम माई था, जहाँ पे अपनी माँ की जो होती है थैंक्स बोलती है माई को कि इसकी वजह से वो स्ट्रांग बनी। लेकिन क्या सच में उसको जरूरत थी स्ट्रांग बनने की? हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे अभी भी जो अपनी माँ की है बोले ही जा रही होती है शायद मैं यहाँ पे ना होती, शायद माई जो है वो मरी ना होती, शायद किसी ने कुछ ऐसा किया होता जिसकी वजह से ये चीजें फिक्स हो चुकी होती। लेकिन अभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये अच्छा था एक फैंटेसी के तौर पे। यहाँ पे अपना जो सुरुगी तो सोचते सोचते ऐसी पेज के एंड पे हम लोग यहाँ पे अपने मारू को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है और बोलता है क्या, लेकिन क्यों? यहाँ पे अपने जो सुरुगी होता है उसको कट लग चुका होता है और वो मारू के ऊपर गिर चुका होता है। स्प्लिट सोल कटाना जो है उसके बगल में गिरी होती है और मारू यहाँ पे सोचता है लेकिन क्यों? जहाँ पे मारू बोलता है कि अगर सुरुगी इस सॉर्ड के साथ स्विंग करने वाला था तो वो तो जीत सकता था ना, लेकिन तुमने इस चीज को जाने क्यों दिया? यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है उसे नहीं पता, बट लेकिन हाँ किसी तरीके से मुझे लगा कि ये चीज गलत है, मुझे लगा कि फ्यूचर में इससे जीत तो सकता हूँ लेकिन वो चीज एकदम सही नहीं होगी। जहाँ पे अपना मारू कहता है ये चीज सही और गलत की है ही नहीं, हम लोग यूका के लिए फाइट नहीं कर रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था? जहाँ पे सुरुगी बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो सिर्फ 17 का ही हूँ। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ। अपना मारू सुरुगी के बगल में बैठा होता है, उसको देख रहा होता है, जहाँ पे सुरुगी बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और अब मैं क्या ही करूँ। जिसके बाद मारू का यहाँ पे फेस सा बन जाता है, उसको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता है कि नहीं ये गलत है। अर्थ पे जापान में जो लोग बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं वो सुरुगी और उनके लोग हैं, इनकी जिंदगी भी है, इनके पास भी जिंदगी है और जो कर्स स्पिरिट है वो भी इनकी लाइफ का पार्ट है, हमारे लोगों की जैसा। लेकिन हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। मारू एकदम रोने सा लग जाता है। हमें यहाँ पे अर्थ का भी सीन दिखाया जाता है, मतलब आउटर अर्थ का सीन दिखाया जाता है और अपना मारू यही बोल रहा होता है कि अगर ये लोग सच में एकदम स्टार्टिंग से यहीं पर थे और वो लोग सही हैं तो उनका क्या, जिनकी जगह उनसे ले ली गई हम जैसे लोगों की, ऐसे लोग जिनकी शुरुआत से कोई जगह ही नहीं थी उनका क्या, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं? ये अर्थ, ये यूनिवर्स, आखिरकार ये सब है क्या, इनकी सच्चाई क्या है? हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी मारू जो है यहाँ पे सुरुगी के बगल में बैठा हुआ है एंड यहाँ पे अपने मारू और सुरुगी के ऊपर बहुत अच्छी खासी लाइट चमकती है, जहाँ पे मारू बोलता है सुरुगी मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो सामने देखता है कि अरे ये जो रोशनी आ रही है क्रॉस यूका कौन है? हम लोग मारू के सामने शायद रीका को देखते हैं, यंगर रीका को सोल फॉर्म में। अगले पेज पे हम लोग देखते हैं बहुत तगड़ी लाइट चमक रही है एंड यहाँ पे लाइट की स्ट्राइक्स होती है, हमें एक तीसरी आंख तक दिखाई जाती है। इवन एक जानवर भी दिखाया जाता है, मैं भी ये कल्याण हो क्योंकि इसकी 3 आंखें हमें देखने को मिल रही हैं। देन बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ। हमें अपना जो है डाबरा दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना डाबरा कहता है मारू सच में क्या मुझे इस टाइप का बैरियर बनाना चाहिए था? नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो डाबरा है अभी करंटली अपनी टेक्निक को यूज करते हुए वो डार्कनेस को क्रिएट कर रहा होता है, जो कि अपने मोहरागा की तरफ बोलता है हे क्या ये जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ ये अर्थ पे एग्जिस्ट करती है? हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अपने मोहरागा को देखते हैं एकदम प्रॉपर फॉर्म के अंदर। अपना डाबरा भी एकदम काइंड ऑफ तैयार होता है, एनालाइज कर रहा होता है चीजों को एंड अपने हाथों को जेस्चर को आगे करते हुए उसे नहीं पता है ये चीज क्या अडेप्ट होने लगी, मतलब जो अपना कर रहा था ना डाबरा उसे लग ही नहीं रहा कि ये चीज क्या होने लग गई है। क्या ये मेरी कर्स एनर्जी है जो कि मेरी एग्जिस्टेंस को लेके है? और हिस्ट्री में पहली बार कोई जो है मुझसे भी कम बोल रहा है जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन होता है। डोबरा अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है एंड ये कुछ आंखों जैसा एक शेप आता है। हम लोग डोबरा को भी देखते हैं इस पेज पे, काइंड ऑफ ये स्प्लिट पेज होता है, मतलब 2 पेजेस होते हैं। तो हमें जो है अगले पेज पे भी अपने मोहरागा देखने को मिलता है जो कि इस डोमेन एक्सपेंशन को देख रहा होता है, जो कि बताया जाता है कि काइंड ऑफ ये है अंदर वर्ल्ड जिसके एज पे लाइफ और डेथ दोनों है, रिवर्स क्रॉसिंग बताया जा रहा है इस डोमेन एक्सपेंशन को शायद। देन यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग पहुंचते हैं यूजी के पास, जहाँ पे अपने यूजी पहुंचाता है मारू के पास और शायद मारू के सामने अपना कल्याण बैठा या पड़ा जो भी होता है भाई। यहाँ पे यूजी आके कहता है ओ क्या ये सच में कल्याण है? जहाँ पे मारू कहता है अच्छा तुम जानते हो? जहाँ पे यूजी बोलता है कि हाँ मैंने टोडो से इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना था। टोडो यहाँ पे मतलब अपना मारू कहता है टोडो कौन? यहाँ पे अपना यूजी कहता है अरे वही लड़का जो कि फनी सा है जिसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमें पता है कि यहाँ पे अपने टोडो का
हाथ टूट गया था, फिर उसने जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया था जिससे वो टैप करता है अपनी कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे वही रेफरेंस है। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे यहाँ पे कल्याण तो होता ही है, यूजी और मारू भी यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे अपना यूजी जाके उस कल्याण को टच तक करता है, जहाँ पे बताया जाता है कि ये जो कल्याण अभी सामने है ना, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लिव्ड कल्याण है जिसको रोमिलियंस लोग अपने शिप के साथ लेके आए थे। जहाँ पे यूजी तो बोलता है हाँ यार ये तो कर्स स्पिरिट की तरह तो लग ही रहा है। जिसके बाद मारू बोलता है कि हाँ फिर वो यहाँ पे क्यों आया है। मारू कहता है कि जो उसकी टेक्निक है वो शायद इस वजह से सूटेबल होगी, शायद इस वजह से यहाँ पे कल्याण आ गया है। जहाँ पे अपना यूजी पूछता है सूटेबल किस चीज के लिए, हमें शायद यहाँ पे नरेशन देखने को मिलता है या फिर कुछ बातें बताई जाती हैं, जहाँ पे हमें रिंग भी देखने को मिलती है और यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच की बातें भी दिखाई जाती हैं, यूजी और मारू के बीच में, जहाँ बताया जाता है कि जो कर्स एनर्जी थी सुरुगी और यूका के ग्रैंडफादर की, वैसे ही कर्स एनर्जी काइंड ऑफ जो मल नहीं था इनके रोमिलियंस के पास, जिससे करके इन्होंने ये शिप को बनाया था। तो हाँ उन्हीं सारी चीजों को, उन्हीं सारी टेक्निक्स को और मारू और क्रॉस की टेक्निक्स को यूज करते हुए वो चाहते थे कि हार्मनी क्रिएट कर सके अर्थ और समरेंस के लोगों के बीच में। लेकिन हाँ जिसके लिए इन लोग की खुद की अथॉरिटी तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे मारू कहता है मैं चाहता हूँ कि जो यूजी तदोरी तुम इस चीज के लिए जजमेंट पास करो ताकि ये हार्मनी बन सके हम लोगों के बीच में, और तुम विटनेस बनो और जो है अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव बनो और उनको रिप्रेजेंट करके ये इस चीज को मान लो। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे अपना यूजी बोलता है हार्मनी इसका आखिरकार मतलब क्या है। जहाँ पे अपना मारू बोलता है कि मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई भी स्पिरिट को मारा ना जाए या फिर वो आगे चल के बॉन्ड ही ना हो, जितनी थी उतनी है और उससे ज्यादा बॉन्ड ना हो। जिसके बाद यूजी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कहता है अच्छा ये लो, ये मेरे बड़े भाई का सामान है एंड इसके अंदर जो है एक ना पूरी हुई विश है जिसकी वो केयर करता था। कुछ तो बुक टाइप का सामान यहाँ पे अपना यूजी मारू की तरफ लिख के जाता है एंड यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जिसके बाद अपना जो यूजी होता है वो बोलता है चलो ठीक है करते हैं। मारू बोलता है थैंक यू, जहाँ पे वो कल्याण की तरफ इशारा देख के शायद मारू यहाँ पे बोलता भी है कि काइंड ऑफ टेक्निक की वजह से यूजी को चूज करके हार्मनी के की के तौर पे अच्छा किया है। जिसके बाद यहाँ पे जो मारू होता है वो कहीं तो लेके जाता है अपने यूजी को शायद, जहाँ पे मारू बोलता है कि ये जो जगह है लग रही है ऐसा जैसे ये कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे अर्थ की सारी जो सोल्स हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और वो अर्थ के लोगों जैसा फील भी होता है। जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं, यहाँ पे यूजी उस बंदे को देखता है जिससे मिलाने के लिए अपना मारू लेके आया होता है और यूजी हंस के बोलता है हाँ क्या ही नॉस्टैल्जिक फेस है तुम्हारा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं नन अदर देन अपना माहितो। माहितो देखते ही बोलता है यूजी तदोरी। माहितो आगे बताता है कि तुम लेट हो, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था, क्योंकि भले तुम पहले मर जाते लेकिन उस चीज के लिए तुम्हें बड़ा टाइम लग गया। आखिरकार तुम मरे कैसे? एक सेकंड, तुम मरे नहीं हो ना? अपने यहाँ पे माहितो का मुंह बन जाता है एकदम सरप्राइज फेस। हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। माहितो अपना डर के नीचे गिर जाता है। अपना यहाँ पे यूजी बोलता है बस मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, जहाँ पे अपना माहितो बोलता है कि ये क्या हो गया, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के लिए वेट कर रहा था। एंड इसके बाद अपने मारू और यहाँ पे यूजी बोलते हैं, मतलब काइंड ऑफ यूजी मारू को देखता है, मारू बोलता है चलो ठीक है शुरू करते हैं। एंड फाइनली इसी पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो हाँ गाइस ये था जेजेके मॉड्यूल का चैप्टर 21। थोड़े रफ ट्रांसलेशन है, थोड़ी रफ दिक्कतें हैं, लेकिन जल्दी ही जैसे इस पे थ्योरीज मुझे पता चलेंगी और भी डिटेल पता चलेंगी आपको चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएंगी। एंड प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मदद करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।